नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज अथॉरिटी, जहां मिलती है हर बड़ी खबर सबसे तेज और सबसे सटीक। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। न्यूज अथॉरिटी, सच के साथ। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव मार्च 2026 में एक भीषण सैन्य संघर्ष का रूप ले चुका है। इसे विश्लेषकों द्वारा 2026 का ईरान युद्ध कहा जा रहा है और कई लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट मान रहे हैं। युद्ध की शुरुआत और प्रमुख कारण। इस संघर्ष की औपचारिक शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला शुरू किया, जिसे अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। नेतृत्व पर हमला। हमले के पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई और कई शीर्ष अधिकारियों की मौत की खबरें आईं। परमाणु ठिकाने। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के नतांज परमाणु केंद्र और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। उनका तर्क है कि ये हमला ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है। वर्तमान स्थिति। मार्च 2026 के ताज़ा अपडेट। आज 23 मार्च 2026 तक ये युद्ध अपने चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और तनाव चरम पर है। 1. होर्मुज़ जलडमरू मध्य का संकट। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के रूप में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि ईरान ने इस मार्ग को पूरी तरह नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के सभी पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा। ऊर्जा संकट। इस तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का खतरा बढ़ गया है। 2. ईरान का पलटवार। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का चौथा चरण। ईरान ने इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का चौथा चरण घोषित किया है। इजराइल पर हमला। शनिवार रात ईरान की मिसाइलें इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर डिमोना तक पहुंच गईं, जहां इजराइल का परमाणु रिएक्टर स्थित है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। खबरों के अनुसार अब तक लगभग 13 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और 200 से अधिक घायल हैं। 3. क्षेत्रीय देशों पर प्रभाव। ये युद्ध केवल 3 देशों तक सीमित नहीं रहा है। खाड़ी देश। ईरान ने सऊदी अरब, कतर और यूएई की तेल रिफाइनरियों पर हमले किए हैं। लेबनान और इराक। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की है, जिससे वहां मानवीय संकट पैदा हो गया है। क्या ये विश्व युद्ध 3 की शुरुआत है? दुनिया 2 गुटों में बंटती नजर आ रही है, जिससे वैश्विक युद्ध का खतरा बढ़ गया है। पश्चिमी गुट। अमेरिका और इजराइल के साथ ब्रिटेन ने भी अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। G7 देशों ने ईरान की सैन्य गतिविधियों की कड़ी निंदा की है। ईरान के समर्थक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है, जिससे संघर्ष के और अधिक फैलने की आशंका है। चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित है, लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर शामिल होने से बच रहा है। देश। प्रमुख भूमिका या स्थिति। अमेरिका। ईरान में शासन परिवर्तन और परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना लक्ष्य है। इजराइल। ईरान के अस्तित्व को अपने लिए खतरा मानकर निर्णायक हमले कर रहा है। ईरान। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और तेल मार्ग बंद करने की धमकी दे रहा है। रूस। ईरान को सैन्य और सामरिक समर्थन दे रहा है। मानवीय और आर्थिक प्रभाव। हताहतों की संख्या। रिपोर्टों के अनुसार ईरान में 1500 से अधिक और लेबनान में 1000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल में भी नागरिक और सैन्य नुकसान हुआ है। शरणार्थी संकट। ईरान और लेबनान से लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था। यदि होर्मुज़ जलडमरू मध्य लंबे समय तक बंद रहता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कई गुना बढ़ सकती हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन ठप हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही युद्ध विराम नहीं हुआ तो स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। हालांकि फिलहाल ना तो ट्रंप और ना ही ईरानी नेतृत्व पीछे हटने को तैयार दिख रहे हैं।